एवरीवन, वेलकम टू माघ मेला। फ्रेंड्स, आज हम हैं प्रयागराज में और आज हम करने वाले हैं आ डे इन अ लाइफ ऑफ डीआईजी। आज हम डीआईजी सर के साथ माघ मेला का पूरा कंप्लीटली भ्रमण करेंगे और आपको दिखाएंगे कि माघ मेला में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और डीआईजी के क्या क्या कार्य होते हैं। फ्रेंड्स, माघ मेला जनवरी से मार्च तक चलता है, जिसमें हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं अपनी अपनी आस्थाओं को लेकर। और ये जो मेला है पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे पर लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सुपर कॉप। आज हम उन्हीं सुपर कॉप के साथ पूरा दिन स्पेंड करने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से माघ मेला चल रहा है। तंबुओं के शहर में और चलिए आप देख पा रहे होंगे पीछे एक बड़ा तंबू यानी कि टेंट, जहां पर कि डीआईजी सर का ऑफिस है और जो कि माघ मेला के प्रभारी है हमारे सामने से ही आ रहे हैं। तो मिलते हैं सर से और काफी फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि आप लाखों रुपए या फिर हज़ारों रुपए फीस जमा करके ऑफलाइन कोचिंग जाएं, फ्रेंड्स, अभी राज मल्होत्रा सर ने ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में ओपन किया है, ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो कि काफ़ी बड़ा सेंटर है। राज मल्होत्रा सर को आप डेफिनेटली जानते होंगे, सर काफ़ी पॉपुलर हैं यूट्यूब पर भी, साथ ही साथ उनके कोचिंग में ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं चंडीगढ़ में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 99 रुपीज़, ओनली 99 रुपीज़ में कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स ऑफलाइन करवाया जाएगा। सो अगर आप दिल्ली रहते हैं और अगर आप दिल्ली नहीं भी रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के अमेजिंग कोर्स को आप ऑफलाइन जाकर एक्सपोजर के साथ, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स मिलेंगे जिससे कि आपको एक्सपोजर भी बढ़ेगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फैकल्टी बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं, टॉप नॉच क्वालिटी के आपको फैकल्टी मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एकदम ठीक है सर, आप बताइए। तो बढ़िया फसला तो हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हैं राजीव नारायण मिश्र सर। सर, आज हमारे क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं या फिर आपका आज दिनचर्या क्या होने वाला है, जिसको कि हम पूरा अपने एस्पिरेंट्स को दिखाएंगे कि किस तरीके से अगर वो डीआईजी यानी कि कल को वो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं और उनको इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या काम करने को मिलता है। और आपने ये भी बताया था कि मैं तो यहाँ पे अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे श्रद्धालुओं की सेवा करने का मौका मिल रहा है सर्विस के अपार। बिल्कुल आपका सही कहना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रातःकाल से ही लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम तट पर जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम विभिन्न शिविरों में चल रहे हैं। बहुत सारे पूज्य साधु संत शंकराचार्य जी महाराज सभी लोग यहाँ पर अवस्थित हैं और लगातार विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोगों की जो दैनिक जो क्रियाकलाप हैं वो प्रातःकाल से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालु स्नान करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम लोग सरप्राइज विजिट में देखते हैं कि हमारी सारी ड्यूटियां जो लगी हुई हैं, विभिन्न प्रकार की इकाइयों के लोग जो लगे हुए हैं वो अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं कि नहीं, जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं, साथ ही साथ जल में जो सुरक्षित स्नान देने के लिए जो बल लगाया गया है वो अपना कार्य कर रहा है। जो कंट्रोल रूम है, जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, वो सीसीटीवी 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरेज माघ मेले में लगे हैं जो नज़र रखते हैं। ड्रोन कैमरे, बॉडी वोर्न कैमरों का भी इस्तेमाल हम लोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग वॉच टावर से लगातार देखते हैं कि कहीं मेले में कोई धुआं आदि तो नहीं निकल रहा है, जिससे धुआं आदि भी दिखे तो वो तत्काल प्रतिक्रिया कर सके। तो एक सरप्राइज विजिट हम लोग करते हैं, सभी जगहों पर ड्यूटीज़ को देखते हैं, आवश्यकता अनुसार जवानों की मौके पर ब्रीफिंग करते हैं, ऑफिसर्स की ब्रीफिंग करते हैं। इसके बाद जो बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट के वर्क हैं, लोगों के जो पुलिसकर्मी हैं 5000 से अधिक की संख्या में यहाँ पर लोग अपना योगदान देते हैं, उनके वेलफेयर के इशूज़ हैं उनको देखते हैं, उनकी बेसिक की व्यवस्थाएँ देखते हैं, घाटों का निरीक्षण करते हैं कि जहाँ पर
श्रद्धालु जा रहे हैं वहाँ पर उनको सुगमता से स्नान करने की व्यवस्था है कि नहीं। जो अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी हैं तो भी हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संबंधित तो सूचित कर उनको ठीक करना सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि श्रद्धालु को कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो वो जो साधु संत यहाँ पर हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ओके, ग्रेट। वट है तो इसके बारे में क्या मान्यता है? अक्षय वट मीन्स होता है अक्षय जिसका कभी नाश ना हो। तो इस वट वृक्ष का कभी भी विनाश नहीं होता। जब धरती पे प्रलय आ जाती है तब भी ये उसके ऊपर इसके कुछ पत्ते दिखाई देते रहते हैं। कहते हैं कि इसके हर पत्ते पर बाल मुकुंद का निवास है। बाल मुकुंद मीन्स भगवान कृष्ण जो पिंडा करते हैं तो बच्चे के रूप में ऊँटा चूसते हुए वो ये हर पत्ते पर निवास करते हैं। तो प्रलय में भी इसका कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए ये अक्षय है। इसके लिए नीचे लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि मैं आपके नीचे कुछ देर क्या विश्राम कर सकते हैं। तो राम, सीता और लक्ष्मण ने यही पे विश्राम किया था और उसके बाद माता सीता को उन्होंने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद अक्षय वट दिया था। इसलिए स्त्रियाँ यहाँ पर आती है पूजन करके सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती है। और लौटते समय भी राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ पर आके विश्राम किया था। फिर माता सीता ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप हमेशा अक्षय रहेंगे, आपका कभी भी विनाश नहीं होगा और आपकी पत्ते कभी भी खत्म नहीं होंगे, आप हमेशा पत्तों से भरे हुए रहेंगे। इसलिए ये अक्षय वट की इतनी महिमा है। हमारे मतलब जब से ये धरती है तब से ये अक्षय वट है और प्रलय के बाद भी ये अक्षय वट यहीं स्थापित रहेगा। मोक्ष के लिए ऋषि मुनि यहाँ आकर तपस्या करते हैं और पहले पुरातन काल में ये प्रथा थी कि इनकी डालियों को पकड़कर लोग यमुना जी में कूद जाया करते थे और मोक्ष की प्राप्ति करते थे। अब इस पर रोक लगा के इसको घेरे में कर दिया गया है कि अब जो है लोग इस तरह का कोई कार्य ना करें, लेकिन फिर भी इसके नीचे लोग जप तप और तपस्या ध्यान करना चाहते हैं। जी मैम, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिर्फ ऑफिशियल या फिर ऑफिशियल जो सिस्टम होता है जितनी ज़्यादा नॉलेज है उससे कहीं ज़्यादा मैम को जो हिंदू धर्म और वेदाओं की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो मैम ने पहले भी अलग अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि धर्म से रिलेटेड थी और इसके बारे में हमने कितने अच्छे वर्डों में और शॉर्ट चीज़ों में कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। सर जनरली ये जो माघ मेला है और आपकी ड्यूटी अभी देखा जाए तो अराउंड 9 बजे से सुबह स्टार्ट हो जाती है, तो क्या प्लानिंग रहती है सुबह से, किस तरीके से स्टार्ट होता है? और ये आपका खूबसूरत सा जो घर है टेंट में जो बनाया गया है, यहाँ पे जो बेसिक ज़रूरतें जो भी होती है, बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, वॉशरूम हो गया या फिर लिविंग एरिया, सब चीज़ें हैं, तो सर कैसे स्टार्ट होता है मॉर्निंग शेड्यूल? चूँकि ये माघ मेला है पूरे एक लंबी अवधि तक चलता है और माघ मास के साथ पौष पूर्णिमा के साथ माघी पूर्णिमा तक रहता है और अंत में महाशिवरात्रि पर्व के साथ ये पूरा पर्व समाप्त होता है। तो हम लोग पूरे इस मेले की व्यवस्था करने के लिए ये जो हमारा अस्थायी निवास बनता है इसी में रहते हैं और यहीं पर रह के रोज़ की जो हमारे शेड्यूल्स हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। मॉर्निंग 9 o'clock से स्टार्ट करके सारी गतिविधियाँ देर रात तक चलती रहती है लगातार। ओके, सो अभी हम फर्स्ट कहाँ पर जाने वाले हैं? अब अभी हम लोग निकल के पहले स्पॉट विजिट्स करते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ों की और आवश्यकता है, कहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या व्यवस्थाएं चल रही है और एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करने के बाद ऑफिस में बैठ के थोड़ा सा पेपर वर्क करने के बाद फिर ग्राउंड पे निकल के हम लोग पेट्रोलिंग, सेंसिटाइजेशन, ब्रीफिंग और ये सारी चीज़ों को लगातार करते हैं। राइट सर, आपके मैनेजमेंट स्किल की तो हमेशा तारीफ होती ही रहती है सर, और कहीं ना कहीं आपको लगातार चौथी बार माघ मेला की कमान संभालने को दी गई, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आपका नेतृत्व या फिर मैनेजमेंट स्किल बहुत ही अच्छा है। तो सर चलिए फिर आज का स्टार्ट करते हैं। डे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये एक टीम वर्क होता है और इंडिविजुअल का योगदान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब सारे लोग, जितने लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ आती हैं, जब वो ये सारी इकाइयाँ मिलकर योगदान देती हैं तब ये चीज़ें सफल संपन्न होती हैं और उसी का लाभ रहा है कि जो पिछले 3 मेले जिसमें मुझे आने का अवसर मिला वो सफल और निर्विघ्न संपन्न। राइट।
में भी आप आए, आपका अभिनंदन करती हूँ। गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सुयश प्रदान करे, समृद्धि प्रदान करे, आप आयुष्मान हो और जो भी गंगा के भक्त हैं उनकी सेवा करते हुए निरंतर आप यशो वृद्धि को प्राप्त करें। गंगा मैया आपके ऊपर निरंतर कृपा करें। हमारे युगल सरकार ब्रज अकादमी जहाँ से हम आए हैं, हमारे श्री राधा कृष्ण श्री युगल सरकार इनके ऊपर प्रेम का वर्षण करें और प्रेम से ये सबको प्रेमार्जित करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। गिरिराज महाराज इन पर कृपा करें अपने प्रेम का, क्योंकि पुलिस वाले कठोर होते हैं और ये इसलिए मैं कह रही हूँ हमारी राधा रानी प्रेम की प्रतीक है और ये इतने प्रेम से बात करते हैं। मैं जब भी गई हूँ इतना प्रेम, राधा रानी की कृपा और वह प्रेम और बढ़ता जाए और आगे बढ़िए और हमारे भारत को, सनातन धर्म को खूब आगे बढ़ाने में आपको श्री जी कृपा करें। श्री राधे श्याम। उपस्थित साथियों, ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि मुझे इस मंच पे आने का अवसर आपके माध्यम से मिला और मैं पिछले वर्ष भी मुझे इस बात का सौभाग्य मिला था कि मैं आपके बीच में आया था। विलंब कुछ शासकीय कार्यों के चलते हुआ, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि रविवार होने की वजह से बहुत सारे लोग लगातार मेले में आए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सफलता नहीं मिलती है। मैं अपना ही उदाहरण इस मंच से आपको बता दूं कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया था मैंने कानपुर से, उसके बाद मैंने 16 डिग्री कॉलेजेस में इंटरव्यू दिया था लेक्चरशिप के लिए और 16 में बाद में एक बीपीए डिग्री कॉलेज कानपुर है, उसमें मुझे अवसर मिला। 16 में 15 जगह जो है वो रिजेक्ट हुए। तो रिजेक्शन जो है, अगर उन 15 की अगर हम गिनती जोड़ते जोड़ते एक स्थिति ये आ सकती थी कि लगता है कि भाई हम कर नहीं पाएंगे, उसमें आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है, परेशान भी हो सकता है। तो आपको आवश्यकता इस बात की है कि हमको लूज नहीं करना है, अपना मनोबल जो है वो बचा के रखना है। उसमें आपका संयम, आपके साथियों का सहयोग, परिवार का सहयोग सभी का चाहिए होता है, लेकिन आत्मबल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसको अगर हम बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पे, कभी कभी समय का खेल होता है, समय आगे पीछे होता है तो सफलता अवश्य मिलती है और वो बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। यही मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं और मुझे इस अवसर पे इतना ही कहना है। और इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार की जो आप गोष्ठियां और एक जो बौद्धिक चीजों को आगे लेके, धर्म से आगे लेके, बेसिकली ये भी जो आध्यात्मिक मेला ही है। अब ये भी थोड़ा स्वरूप परिवर्तित हुआ है। बहुत बार जब जो लोग यहाँ पर पूज्य संत आते हैं तो उनका कहना था कि पहले ये सारे यहाँ पर वृक्षों के नीचे या जो भी स्थान मिलता था वहाँ पर साधु संत बैठ के आध्यात्मिक चर्चा करते थे। अब थोड़ा सा ये समस्या जरूर है कि ये आध्यात्मिक चर्चा शोर में परिवर्तित हो रही है। इसको हम लोगों को भी लगता है कि जब हम संस्थाओं को, मैंने पिछली बार ये रखा था कि जब संस्थाओं को आप परमिशन दें तो उसमें लिमिट जो है ये माइक्स की लिमिट एकदम निर्धारित हो कि भाई उस शिविर से बाहर आवाज ना जाए, उतना उस अध्यात्म का काम चलता रहे कि एक आदमी बोले तो दूध बगल वाला डिस्टर्ब ना हो। अगर हम इतना करेंगे तो शायद जो पहले जो लोगों की भावनाएं थी कि हम परिचर्चा कर पाते हैं, चर्चा कर पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, तो उन चीज़ों को कर पाएंगे। और बस इस अवसर पे मुझे मौका देने के लिए मैं सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में बोट्स है, कुछ छोटी बोट्स है, कुछ बड़ी बोट्स हैं, तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं?
कई बार क्योंकि देखा जाता है कि बोट्स डूब जाती हैं, पलट जाती हैं, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो इनसे निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सर? इस माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आते हैं। जल में जब वो स्नान करें तो उनको सुरक्षित स्नान देने के उद्देश्य से सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही डीप वाटर बैरिकेडिंग के जाल का व्यवस्थापन किया गया है। एक पुलिस चौकी जल में बनाई गई है, वो फ्लोटिंग पुलिस चौकी है और वहाँ पर पर्याप्त संख्या में जल पुलिस के लोगों की नियुक्ति की गई है। जो डीप वाटर बैरिकेडिंग और जाल है, इसके साथ साथ जल पुलिस के लोगों को, प्रशिक्षित गोताखोरों को, बाढ़ राहत दल पीएसी का होता है जिसके जवान कुशल तैराक होते हैं, उनका व्यवस्थापन किया जाता है और रेस्क्यू पर्पस के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जल में व्यवस्थित रहती है। रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी जल में की गई है। इच्छा है सर। जो श्रद्धालु इस माघ मेले में आते हैं और बोट पर बैठ के संगम स्नान के लिए जाते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जब बोट पर बैठे तो लाइफ जैकेट्स अवश्य पहने, उनकी बेल्ट्स को अवश्य बांधें। जो इसमें आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने रिवर लाइन लगाई हुई है, बोट का जाने का रास्ता और आने के रास्ते को अलग अलग रखा गया है और इसको अवश्य इसका पालन करें, सुरक्षित स्नान करें। जो घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर जो घाट विकसित किए गए हैं, उन्हीं घाटों पर स्नान करें, अन्यथा जो है उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जो प्रतिबंधित घाट है वहाँ पर स्नान के लिए कदापि ना जाएं। सर यहाँ पर चैलेंजेस भी अलग अलग प्रकार के ही होंगे, जैसे कि आप इसके पहले बनारसी में कमांडेंट थे और वहाँ पर क्या था कि एक नॉर्मल सी जगह पे लोगों के साथ काम करना और एक सिस्टम जो रेगुलर फॉलो होता है। बट यहाँ पे क्या है सर, अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि पानी भी है, श्रद्धालु भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग कई बार दूर दूर से भी आते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या क्या चैलेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं और आप ये जो पर्टिकुलरली आपको दिया गया है चार्ज, इसको किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, ये जो माघ मेला है ये पूरा तंबुओं का शहर है और लगभग ये 3 माह तक ये तंबुओं का शहर बसता है। इसमें सड़कें बनती हैं, लाइट की व्यवस्थाएं की जाती हैं, शौचालयों की व्यवस्थाएं की जाती हैं, साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। तो पूरा ये एक शहर जो है अस्थायी शहर बसता है। उसी के क्रम में हमारा भी जो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको सुरक्षित स्नान देने के लिए, सुगम आवागमन देने के लिए और कल्पवासी जो पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक प्रवास करते हैं उनको सुरक्षित प्रवास देने के उद्देश्य से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। हम लोग यहाँ पर अस्थायी थानों का सृजन करते हैं, पुलिस चौकियों का सृजन करते हैं। चूँकि मेला ये ज्वलनशील पदार्थों से बनता है, जिसमें आग लगने की संभावना रहती है, लकड़ी, फूस, कपड़ा, इन चीज़ों का प्रयोग होता है जो कि ज्वलनशील पदार्थ हैं। इससे निपटने के लिए, आकस्मिकता से निपटने के लिए फायर स्टेशंस का गठन किया जाता है, उनमें पर्याप्त संसाधन एकत्र किए जाते हैं और इस सारी चीज़ों को एक समग्र रूप से एकत्र करके यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। एक चुनौती और आती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पुलिस बल विभिन्न इकाइयों से आता है और जहाँ पर जैसा आपने कहा कि उनका रोल अलग होता है, यहाँ पर जो जब वो आते हैं तो उनको श्रद्धालुओं के साथ एक अच्छा आचरण और व्यवहार प्रस्तुत करना होता है। इसी उद्देश्य से हम लोग जो पुलिस बल यहाँ पर नियुक्त किया जाता है उसको प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं, इंडोर और आउटडोर क्लासेस चलाते हैं, उनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो श्रद्धालु जब यहाँ पर माघ मेले में आए तो उनके साथ उनका व्यवहार, सद्व्यवहार हो, अच्छा आचरण प्रस्तुत करें और जब श्रद्धालु यहाँ से वापस जाए तो एक सुखद अनुभूति के साथ वो वापस जाए। ओके, जनरली यहाँ पे आपकी टाइमिंग क्या रहती है? जैसे कि ऑफिस तो आपका एक अलग से यहाँ पे बनाया हुआ है आपने, और जनरली आपकी जो ऑफिस की टाइमिंग जो गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 10 to 5 या 10 to 6 होती है, बट पुलिसिंग को देखा जाता है कि 24 घंटे की जॉब है। तो यहाँ पे क्या 24 घंटे सच में करने को मिल रहा है आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये यहाँ पर जो है वो चुनौतियाँ दूसरी तरह की है क्योंकि ये मेला क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार लोगों की आमद रफ्त बनी रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, लगातार फ्लोटिंग पॉपुलेशन बनी रहती है और समय भी जो है आपको मालूम है कि जो लोग स्नान करने आते हैं उनका उद्देश्य होता है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अभी जो हमारे पर्व पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति के पर्व कड़ाके की ठंडक के मध्य थे, काफ़ी घना कोहरा था, उसके बावजूद भी लोग प्रातःकाल मध्य रात्रि से 4 बजे से विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर समय का अगर आप ऑफिस के हिसाब से सोचें तो वो संभव नहीं है। जितना भी पुलिस बल यहाँ पर नियुक्त होता है वो 24 घंटे अलग अलग अपने उनके रोल हैं, उन रोल को अपना निष्पादित करता है और ड्यूटियों को अंजाम देता है, तभी ये मेला सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो पाता है।
मेला है। और सर यहाँ से आप पर्टिकुलरली अभी आए हो हमें दिखाने के लिए, तो क्या था यहाँ पर? देखिए, ये जो माघ मेला है आप देख रहे हैं कि पूरा इसका विस्तार ये संगम का क्षेत्र है, गंगा जी के उस पार झूसी का क्षेत्र है और ये यमुना जी के इस पार अरेली का क्षेत्र है। तो ये पूरा माघ मेला क्षेत्र लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे धार्मिक शिविर लगे हुए हैं। साथ ही साथ पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक बहुत बड़ी संख्या में कल्पवासी यहाँ पर आकर प्रवास कर रहे हैं, जो प्रातः एक अपनी दिनचर्या अपनाकर अपने जो उनका उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए साधना, तपस्या, पूजन पाठ आदि के विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पूरे मेले को जिस पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं ये प्रेसिडेंट व्यू पॉइंट है। और 1954 में प्रथम राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर रहकर कल्पवास भी किया था। तब से इसको प्रेसिडेंट व्यू पॉइंट मानते हैं और यहाँ से आप पूरे में देखना सकते हैं। ओके सर, आप करीब 3 to 4 ईयर से कमान संभाल रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो कितने डिवोटीज आते होंगे पर ईयर देखा जाए तो सर? जी, इसमें पूरे जो पर्व है जो कि पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पे समाप्त होता है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और मौनी अमावस्या के पर्व में विगत वर्ष लगभग 2 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए थे। इस वर्ष भी जो है लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आके संगम तट पर और जो विभिन्न स्नान घाट हैं यहाँ पर आकर स्नान किया था। तो लगातार ये तांता आप आज भी देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान घाट पर जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जो उनका उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए वो लगातार। अब तो वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया, हल्की हल्की गर्मी सी भी स्टार्ट हो गई है, तो उनमें भी बहुत अच्छा रहेगा। जी, जो पहले 2 पर्व थे, मकर संक्रांति का पर्व था और पौष पूर्णिमा का जो पर्व था, उस पर बहुत ही मौसम ठंडा था। उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। ठंड और कोहरा धुंध के बावजूद भी लोगों ने आके यहाँ पर स्नान किया। जी सर। कल यहाँ पर कथावाचक आने वाले हैं, तो आप लोग कहाँ से आए? आज से ही आ गए आप, जबकि कल से प्रोग्राम है। आज आए तो जगह नहीं मिली, इतनी जगह नहीं मिली। अच्छा, बहुत भीड़ हो गई। बहुत भीड़, लाखों में 10 लाख आदमी आता है। ओके, तो आप पहले भी आए क्या कभी? हाँ, बहुत जगह कई बार। आप कहाँ से आए हो? हम लोग बसवाड़ा लालगंज रायबरेली से। रायबरेली से आए हो। ओके, और बाकी लोग आप कहाँ से? हम बनारस से आए हैं। आप तो पास के लोग हैं। आप लोग कहाँ से? प्लीज नहीं जगह नहीं मिलेगी ना, जगह नहीं। सब बाबा का सहारा है। काशी से आए हैं, बाबा का सहारा है। बाबा ये सब देखें। हर 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 सो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। सो आप बिल्कुल भी ना भूलें ऑफलाइन क्लासेस राज मल्होत्रा सर के ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर मिल जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें। जय हिंद।